सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा, वेलकम करना चाहूंगा आप सभी का। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके उपस्थित हुए हैं, तहे दिल से वेलकम, स्वागत करता हूं आप सभी का। और शेफ शॉप की आज की FIM मीटिंग में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और वेलकम, स्वागत है दोस्तों। एक एक चीज मैं आज आपकी क्लियर करना चाहूंगा कि FIM से कैसे व्यक्ति जो है ना समझता है कि बिजनेस क्यों करना चाहिए। आज वो सारी चीजें क्लियर करना चाहूंगा जो मेरी समझ में आई थी, जो मुझे समझाया था। सबसे पहले मैं अपने जीवन की शुरुआत करता हूं। मैं एक गांव में पैदा हुआ था और मेरी दिमाग में बच्चापन से एक ही सॉफ्टवेयर डाला गया था कि तुम्हें नौकरी पे जाना है, नौकरी पे जाना है, नौकरी पे जाना है। और खास करके हमारे दिमाग में वही चीज डाली जाती है जो मेरे में डाली गई, वही सभी के में डाली जाती है। माँ बाप एक ही चीज डालते हैं कि नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। तो बच्चे के दिमाग में जब 18-20 साल का होता है तो 20 साल की पढ़ाई करने के बाद में तुरंत एक ही चीज आती है कि पढ़ाई तो हो गई, अब नौकरी के लिए ट्राई करना है। और वो ज्यादा कुछ सोचता नहीं है और वो नौकरी के लिए भागदौड़ करना चालू कर देता है। तो मैंने भी भागदौड़ चालू किया, भर्ती देखना चालू किया, तो मैं भी आर्मी में सिलेक्शन हो गया। दोस्तों ये मेरे आर्मी के फोटो हैं जो आपको आज पता चलेगा कि मैं भी आर्मी में था। और आर्मी की नौकरी जब मैं कर रहा था तो इसके बारे में मुझे पता नहीं था कि जीवन में और भी कुछ करना चाहिए। मैं छुट्टी आता था तो घर के कामों में फंसा रहता था और नौकरी पर चला जाता था, नौकरी के कामों में बिजी रहता था। बाकी चीजों के बारे में मुझे सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था और जितनी तनख्वाह मिलती थी बस उसी में अपने घर को चलाया करता था। और इसी तरीके से जिंदगी आगे बढ़ रही थी। ज्यादा कोई बहुत बड़ा सपना नहीं था जिंदगी में, हम भी कोई गाड़ी खरीदेंगे या हम भी कोई बहुत बड़ा घर बनाएंगे या हम भी बहुत बड़े रईस बनेंगे, ऐसा कोई सपना ही नहीं था। बस जिंदगी काटने तक की सीमित सोच थी, बस इससे अलावा कुछ भी नहीं था। क्योंकि नौकरी करने वाले की जो सोच होती है केवल जिंदगी को काटने तक ही सीमित रहती है। जिंदगी बदलने की कोई बात ही नहीं आती दिमाग में कि जिंदगी बदलनी है, क्योंकि नौकरी से आज तक न बदली गई किसी की और न आगे बदली जाएगी, तो इसलिए दिमाग में ही नहीं आता था। तो इस तरीके के ये फोटो हैं दोस्तों मेरे। मैंने शुरुआत यहाँ से की। शुरुआत में जब मैंने शुरुआत की तो मेरी जब छोटी छोटी टीम बनी, 2 4 6 10 लोग आए, तो बड़ी मुश्किल से लोग ज्वाइन हुए। स्टार्टिंग में लोग ही नहीं ज्वाइन होते थे, सारे लोग मजाक उड़ाया करते थे। लोग बोलते थे तुम कहाँ चक्कर में पड़ गए हो, सीधे साधे आदमी हो, फौजी आदमी हो और पता नहीं खुद तो फंस गए, दूसरों को भी फंसा रहे हो। इस तरीके के लोग जो मुझसे बोला करते थे। मगर मेरी एक बात समझ में आ गई थी कि अमीर बनने के लिए कुछ पंगे तो लेने पड़ते हैं, अगर पंगा नहीं लेंगे तो अमीर कैसे बनेंगे। तो ऐसा हमारे अपलाइन ने बताया था कि लोगों को तो झेलना ही पड़ेगा अमीर बनने के लिए, इस भीड़ से बाहर आना है तो भीड़ को तो झेलना ही पड़ेगा। और दोस्तों मैं इस तरीके के जो फोटो है मेरे शुरुआत के फोटो हैं, ये करीब एक तो है करीब 15-16 की टीम का। स्लाइड नहीं आ रही, मेरी स्लाइड नहीं आ रही है क्या? आ रही है यार, तेरे को नहीं आ रही अभी। आ रही है स्लाइड? आ रही है, तेरे में नहीं आ रही, आ रही। दूसरा, जैसे ही मैंने यहां से शुरुआत किया, हकीकत बताऊं आपको, मैंने कभी जीवन में ये भी नहीं सोचा था कि मैं इस जन्म में कंप्यूटर चला पाऊंगा। मगर सेफ शॉप में आने के बाद में मेरी सोच जगी, और सोच जगी तो अपलाइन ने बताया कि आप कंप्यूटर खरीदो, लैपटॉप खरीदेंगे तो बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। तो मैंने यहाँ से गोल बनाया कि मुझे सेफ शॉप से इतना पैसा कमाना है कि लैपटॉप खरीदना है। और मैंने अगले 2 महीना में इतनी मेहनत की कि अगले 2 महीना में मैंने यहाँ से लैपटॉप खरीदा। पहला सपना पूरा हुआ और मेरे को अंदर से लगा यार लैपटॉप आ गया, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। लैपटॉप खरीद लिया मैंने सेफ शॉप से। दूसरा, फिर पहले मैं नौकरी जब करता था तो साइकिल से ही ड्यूटी वूटी जाया करता था। एटलस साइकिल थी मेरे पास, मोटरसाइकिल की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि नजदीकी यूनिट थी। तो ऐसे ही साइकिल से चलाया जा जाता था। बच्चों को भी आगे डंडे पे बिठा लेता था, मैडम को कैरियर पे बिठा लेता था और इसी तरीके से जिंदगी चल रही थी। फिर यहाँ से जब सपने जगने लगे और अपलाइन ने मेरे सपने बनवा दिए तो फिर मैंने बाइक का सपना देखा, बाइक खरीदी। फिर यहाँ से धीरे धीरे जब सपने जागने लगे और सोच बड़ी होने लगी तो 2 साल में फिर मैं यहाँ से कार में आ गया। वैगनआर कार खरीदी मैंने। फिर उसके बाद में और सपने जगे धीरे धीरे। फिर मैं यहाँ से फोर्ड की इंडिवर गाड़ी है मेरे पास में, 32 लाख रुपए की, इस गाड़ी में पहुंच गया। और दोस्तों धीरे धीरे मेरे सपने पूरे होते रहे। धीरे धीरे मैं यहाँ से डायमंड बन गया। अगले 2 साल में
नौकरी छोड़ के आ गया और अगले 2 साल में फुल टाइम काम किया तो मैं डायमंड बन गया। यानी 2013 में 24 नवंबर को मैं यहाँ से डायमंड बन गया। 4 साल 1 महीने का वक्त लगा मुझे डायमंड बनने में। शेप शॉप का 2 साल मैंने पार्ट टाइम काम किया, 2 साल मैंने फुल टाइम काम किया, 4 साल 1 महीने में मैं यहाँ से डायमंड बन गया शेप शॉप की वजह से, और सिस्टम और अपलाइन की वजह से, और मेहनत किया दबा करके। दूसरा दोस्तों, मैं कभी सोचता भी नहीं था कि मैं कभी ऐसे घर का मालिक बनूंगा। तो आज बढ़िया करोड़ों के घर में रहता हूं। इस तरीके का घर है मेरे पास में, जबरदस्त। जो ऐसे घर जो ना बढ़िया बढ़िया सिटियों में पाए जाते हैं, जो दमदार कॉलोनियां होती हैं उनमें पाए जाते हैं करोड़ों के घर, तो ऐसे घर तक पहुंचा दिया। पहले तो नौकरी जब करता था तो 2 कमरे का ही घर था मेरे पास में, ज्यादा बनता ही नहीं था, तनख्वाह से इतने ही बचते थे। तो आज करोड़ों के घर में आलीशान, आप लोगों ने हो सकता है वीडियो भी बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, 5 स्टार होटल जैसी फीलिंग आती है घर में। इतना दमदार घर है, शेप शॉप की वजह से ही है। दोस्तों अभी आपसे बातचीत करेंगे, वेलकम उन लोगों के लिए FIM पहली मीटिंग नए एसोसिएट के साथ बातचीत करेंगे कि नए एसोसिएट को क्यों काम करना चाहिए। जितने भी लोग नए हैं, जिनकी बात समझ में नहीं आई है कि शेप शॉप क्यों करना चाहिए, उन लोगों से खास करके मुझे बात करना है कि शेप शॉप क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो कुछ आपके सपनों को जगाने के लिए आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा, और आपको अपने अंदर दिल पे हाथ रख के एक जवाब देना है मुझे। अगर आपके दिल पे अंदर हाथ रख के जवाब आता है यस तो यस, और नो आता है तो नो। पहला सवाल मेरा आपसे एक चीज रहेगा, क्या आप जिस बेडरूम में सोते हैं, क्या वो बेडरूम आपकी आखिरी चॉइस है कि जीवन में कुछ अच्छा बेडरूम बनाना चाहते हैं? तो अगर आपको लगता है कि अच्छा बनाना है तो दिल पे हाथ रख के यस बोलें, और अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो इसी में खुश हूं तो बिल्कुल नो बोल दे, कोई टेंशन नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो आपको लगता है कुछ अच्छा होना चाहिए तो यस बोलें। दूसरा सवाल मेरा आपसे एक रहेगा, क्या आप जिस गाड़ी को चलाते हैं, क्या वो गाड़ी आपको पसंद है? जो भी गाड़ी है आज आपके पास में, मोटरसाइकिल है, कार है, जो भी है, क्या वो आपको पसंद है? अगर पसंद नहीं है और अच्छी कार लेना चाहते हैं तो यस बोले हैं, और अगर नहीं लेना चाहते हैं, उसी में खुश हैं, तो नो बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप जो कपड़े पहनते हैं आज, क्या आप उन कपड़ों से पसंद हैं, संतुष्ट हैं? तो नो बोल दें। और अगर संतुष्ट नहीं है तो यस बोलें कि साहब मैं ब्रांड पहनना चाहता हूं, मैं एक अच्छी लाइफ जीना चाहता हूं, तो इस तरीके से यस बोल सकते हैं। क्या आप जिस घर में रहते हैं, क्या वो घर आपको पसंद है? अगर वो घर पसंद नहीं है तो दमदार वाला घर बनाना चाहते हैं तो यस बोलें, और नहीं तो उसी में खुश हैं तो उसी को कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वैसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप जिंदगी को घिसट घिसट के जीना चाहते हैं? ये भी आपको डिसीजन करना है कि जो जिंदगी आज की डेट में जो चल रही है, क्या उसी से खुश हैं या दमदार जिंदगी जीना चाहते हैं? इस जन्म में अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाना चाहते हैं? तो ये भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या आप खटारा बसों में घूमना चाहते हैं या अपनी खुद की BMW ऑडी कार में घूमना चाहते हैं? ये भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या आपको आपका पड़ोसी पसंद है? जहां आप रहते हैं, जिस कॉलोनी में, जिस गांव में, जिस गली में रहते हैं, क्या वो पसंद है कि दमदार वाला पड़ोसी होना चाहिए आपका, जो दमदार वाला करोड़पति हो, ऐसा होना चाहिए? तो ये भी आपको डिसीजन करना पड़ेगा। क्या आपके पास इन सारी चीजों को बदलने के लिए शेप शॉप से अलावा अगर कोई मौका है तो कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई आपको, आप फायदा उठाइए और करिए। मगर आपके पास जीवन में अगर कोई मौका नहीं है तो कांग्रेचुलेशन, आपको शेप शॉप स्वागत करता है। शेप शॉप में आप जुड़ गए हैं, कैसे भी जुड़ गए हैं, मगर शेप शॉप आपके सभी सपनों को पूरा कराने के लिए वेलकम, स्वागत करता है। आपके सभी सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। तो इनमें से किसी भी सवाल का जवाब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि भाई ये चीज मेरे को चाहिए चाहिए और ये चीज मेरे पास नहीं है, तो एक सवाल आपने खुद से पूछना है, आखिर जीवन कब तक? ये जीवन जो मिला है, पता नहीं कब पलक बंद हो जाएंगे हमारे और आपके, किसी को कोई पता नहीं है कि कब घंटी बज जाएगी बुलावे की, कोई पता नहीं है। इसलिए हमको जागना है टाइम से और पूरे करने अपने सपनों को, ठीक है ना, लग जाना है अपने सपनों के प्रति जाग करके। हमको चाहिए सफलता। अगर आपको सफलता चाहिए तो सफलता, लोग बोलते हैं कि मैंने मोटरसाइकिल ले ली तो मैं तो सफल हूं, किसी ने घर बना लिया तो वो मान लेता मैं तो सफल हो गया, अब मुझे क्या करना है। मगर एक्चुअली में सफलता उसे नहीं कहते हैं। सफलता मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति को सफलता कहते हैं। अगर जीवन में आप लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं, लगातार दिन पे दिन सपनों को पूरा कर रहे हैं, लगातार अचीवमेंट ले रहे हैं, तो आप सफल हैं। मगर आप 5 साल पहले भी वही थे, 4 साल पहले भी वही थे, 10 साल पहले भी आप वही थे,
3 साल पहले भी आप वही थे और 2 साल पहले भी आप वही थे। इसका मतलब यह है कि आप रुके हुए हैं। और एक चीज बोली जाती है कि खड़ा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं, तो रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। पानी में अगर बहता रहता है तो वो सड़ता नहीं है, और इंसान भी जीवन में आगे बढ़ता रहता है तो वो ही सफल होता है। मगर आदमी अगर जीवन में रुक जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता। तो रुकना नहीं है, सफलता के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफलता में 5 सा आते हैं। सबसे पहला सा आता है संपत्ति होना चाहिए जीवन में आपके पास। दूसरा सा, संपत्ति के साथ साथ आपके पास समय भी होना चाहिए इसको यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि समय ही नहीं होगा तो संपत्ति का क्या करोगे। बहुत सारे लोग समय को बेचकर संपत्ति बनाना चाहते हैं, उनके पास न तो संपत्ति होती है न समय होता है। समय तो बिक जाता है, संपत्ति भी पैदा होती नहीं है। तो संपत्ति के साथ साथ समय होना चाहिए। तीसरा सेहत होनी चाहिए। आपने देखा था कि मैंने जब ज्वाइन किया था उस समय पे मैं कैसा था, मगर सेफ शॉप में आने के बाद सेहत कैसी हो गई आप खुद देख रहे हैं मेरे को। पहले फोटो को देखा, अभी के फोटो को देखो, लोग पहचान नहीं पाते कि मैं फौजी हूं। लोग बोलते हैं आप झूठ मत बोलो सर, फौजी तो हो ही नहीं सकते आप तो किसी बिजनेसमैन हो, ऐसे बोलते हैं लोग। तो पर्सनैलिटी भी यहाँ पे बढ़िया हो जाती है, आने के बाद सेहत भी अच्छी हो जाती है। आपका भी सेहत दमदार होने वाला है, बस अपने आप को चेंज करने की कोशिश करना है। सम्मान की बात करें तो यहाँ पे सेफ जोन में इतना सम्मान मिलता है कि कभी जीवन में कहीं नहीं मिल सकता था जो यहाँ से मिलता है। बात सुरक्षा की करें तो यहाँ पे जीते जी पैसा मिलता है, और नहीं रहे तो परिवार वालों को भी पैसा मिलता है। तो परिवार की सुरक्षा भी मेंटेन करती है सेफ शॉप। तो इसके लिए हमको काम करना है। अब मेन चीज आती है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज है और ट्रेडिशनल मार्केट क्या चीज है। अभी तक हम लोगों को जो नॉलेज है एक्चुअली में, वो नॉलेज जो है ना डायरेक्ट सेलिंग की नहीं है। एक ही चीज की नॉलेज है। हम लोग जैसी बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बड़ा होता है तो बोलते हैं फलानी दुकान से सामान लिया, वो बाजार से जाके सामान लिया। तो हम लोग बच्चापन से एक आदत डाली है, दुकान से सामान खरीदना है और यूज करना है, इतना ही सीखा है। बाजार से सामान लाना है और घर में यूज करना है, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। उसी के बारे में नॉलेज है। लोगों को ऑनलाइन मार्केटिंग की अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए ऑनलाइन मार्केटिंग का लोग विरोध करते हैं कि अरे कंपनी है भाग जाएगी, हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक्चुअली में क्या है, थोड़ा सा ये पैटर्न चेंज है। वहां पर लेने जाना पड़ता है, यहाँ लेने नहीं जाना पड़ता है, यहाँ ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है। ऑनलाइन ऑर्डर करके वो सामान जो आप मार्केट से लेना चाहते थे, वही सामान ऑनलाइन ऑर्डर करके आपके घर पे यहाँ पे स्वयं पहुंच जाता है। एक केवल ये ट्रैक चेंज होता है। वहां पे आप कस्टमर होते हैं जीवन भर। जब तक आप खरीदेंगे ट्रेडिशनल मार्केट से, जब जब आप सामान खरीदते हैं, जब तक आप कस्टमर रहते हैं, और कस्टमर हमेशा कष्ट से मरता है। कस्टमर का नाम ही है कि कष्ट से मरना। जब जब आप दुकान पे जाएंगे, जब जब आपको दुकानदार काटेगा ही काटेगा। जब जब आप दुकान पे सामान खरीदेंगे, वो बार बार आपको काटेगा और आपको कष्ट होगा। 10 रुपए की चीज को आपको 20 रुपए में देगा, 50 रुपए की चीज को आपको 100 में देगा, बार बार आपको काटेगा। ठीक है ना। तो हमेशा जीवन भर कष्ट से मरते रहते हैं। मगर यहाँ पे आने के बाद जैसे ही आप डीएसए बनते हैं, शॉपिंग करते हैं सेफ शॉप से, डीएसए, डीएसए का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग एडवाइजर। एडवाइजर का मतलब ये होता है कि एडवाइज कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। एडवाइज करने का अगर मौका मिला है तो कंपनी ने आपको वो पदवी दे दी है। जैसे एक अमिताभ बच्चन को एक ब्रांड एम्बेसडर बना करके एक पदवी मिलती है ऐड करने के लिए, जैसे धोनी को एक पदवी मिलती है ब्रांड एम्बेसडर बना करके ऐड दिलवाने के लिए, वही पदवी सेफ शॉप आपको देती है कि आप भी हमारा ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, आप ऐड करिए और ऐड करके आप पैसे कमाइए। तो आप इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं सेफ शॉप के। आप अपने आप को छोटी मोटी हस्ती ना समझें, आप एक सेफ शॉप के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपको प्रचार करने का पैसा मिलता है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है और अपने आप को गर्व के साथ प्रचार करें, कभी भी हल्के में ना लें। अरे कंपनी है। लोग जो है ना डरते रहते हैं, प्रचार करने में भी डरते रहते हैं। बताओ, तो दमदारी से प्रचार करना है। आपको अमिताभ बच्चन वाली पदवी दी है यहाँ पे सेफ शॉप में आने के बाद। ठीक है जी। देखो डायरेक्ट सेलिंग का जमाना आ गया है, और मैं आपको बता देता हूं, उस दिन भी मैंने ट्रेनिंग ली थी। ये जो 21वीं सदी है, ये डायरेक्ट सेलिंग की सदी है, और 2025 तक हिंदुस्तान से 90% नौकरियां चली जाएंगी। ये मैं बोल रहा हूं आपको। आपके बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करके आ रहे हैं, ये पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी नौकरी मिलने वाली नहीं है, मैं बता देता हूं, क्योंकि दिन पे दिन नौकरियां घट रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं। अब नौकरियां जब कम होंगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी अगर बढ़ेगी तो उसका बेरोजगारी को कंट्रोल करने का एक ही साधन है, वो है हमारे पास में डायरेक्ट सेलिंग।
और डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी व्यक्ति अपने खुद रोजगार खड़ा करके, अपनी टीम खड़ी करके वो यहां से खुद एक बिजनेसमैन बन सकता है। यहाँ पे आने के बाद वो व्यक्ति खुद करोड़पति बन सकता है और अपने परिवार का इतिहास लिख सकता है। एक ऐसा नेटवर्क जनरेट कर सकता है कि वो खुद करोड़पति बन सकता है, उसके आने वाली पीढ़ियां भी पैसे वाले बन सकते हैं, वो भी पैसा कमा सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग का आपको पता है, ढेर सारे पेपरों की कटिंग आ रही है आजकल, ढेर सारी यूट्यूब पर वीडियो आ रही है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। तो ढेर सारी चीजें हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आजकल खोल खोल के बता रही हैं, और इतनी सारी चीजें आजकल यूट्यूब पे पड़ी हैं। अगर इसको भी नहीं कोई समझ पाए तो मैं बता रहा हूं फिर उससे बेवकूफ नहीं है कोई भी, कि इतना सब कुछ समझाने के बावजूद भी नहीं समझ रहा है। पेपरों की कटिंग बोल रही है, यूट्यूब बोल रहा है, और फेकी की रिपोर्ट बोल रही है, अच्छी अच्छी जो है ना हस्तियां बोल रही हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का। मैं बता रहा हूं आपको कि बिल गेट्स ने बोला है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, और जो है ना हमारे जो अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो थे, भूतपूर्व जो राष्ट्रपति थे, उनकी खुद की डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है। तो मतलब जो दिग्गज लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां भी चला रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो हम और आपकी कोई औकात नहीं, हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। दूसरा मैं बात करता हूं, इसके लिए गाइडलाइन भी बन चुकी है हिंदुस्तान में, और गाइडलाइन के तहत कंपनी सेफसॉफ्ट काम करती है। गवर्नमेंट ने साइट बनाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की गाइडलाइन बन चुकी है। और दोस्तों इसके तहत जो है कंपनी काम कर रही है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कंपनी एक नंबर का एथिक्स पे रह करके सेफसॉफ्ट काम करती है। एथिक्स और सिद्धांतों को फॉलो करने वाली कंपनी है सेफसॉफ्ट, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी आने वाले समय में गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि भाई एजुकेशन हिंदुस्तान में चेंज होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हिंदुस्तान में नौकरी वाली एजुकेशन मिलती रहेगी, जब तक नौकर पैदा होते रहेंगे, जब तक बिजनेस वाली एजुकेशन अगर हिंदुस्तान में लॉन्च नहीं होगी, जब तक लोग बिजनेसमैन नहीं बनेंगे, लोग सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे, लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे। तो दोस्तों डिग्री कॉलेजों में भी एक सब्जेक्ट आ गया है नेटवर्क मार्केटिंग, कॉमर्स में पढ़ाया जाता है, और ये जो है ना कई सारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है आज की डेट में। कॉमर्स का स्टूडेंट को पता करना, क्या आपको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, वो आपको बताएंगे। हाँ साहब पढ़ाया जाता है। तो पढ़ाई चालू हो चुकी है, और आने वाला फ्यूचर यही है कि आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई करके डायरेक्ट सेलिंग में काम करेंगे। आपको अभी संभलने की जरूरत है, मैं बता रहा हूं। और देखो इसके लिए कोर्स भी आ गया है, जैसे MBA, BTech, M.Tech, इस तरीके जो कोर्स हुआ करते थे, इस तरीके का कोर्स भी आ गया है। डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोर्स आ गया है नेटवर्क मार्केटिंग का, और आने वाले बच्चे नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्रियां लेकर के भी आएंगे और कोर्स करेंगे, और जो है ना ज्वाइनिंग करेंगे यहाँ पे आने के बाद में। ठीक है ना। ये कौन है? राजेश कुमार जी, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई? डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत क्यों है? रोजगार देने के लिए तेजी से उभरती हुई एक नई इंडस्ट्री है, जो कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रोजगार दे सकती है। बाकी दुनिया में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो हर व्यक्ति को रोजगार दे दे। रोजगारों में क्या है ना, पहले क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, फिर आप उसके लायक हैं कि नहीं है, टेस्ट पूछा दिया जाता है, फिर आपकी हाइट वेट जाने क्या क्या चेक होती है, उसके बाद ही आपको रोजगार मिलता है। मगर यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में ना तो आपकी हाइट वेट पूछा जाता है, ना आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, ना आपका बैकग्राउंड पूछा जाता है। हर किसी को मौका है इसमें आने का, और हर व्यक्ति अपने आप को यहाँ आने के बाद चेंज कर लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। यहाँ पे आने के बाद चेंज करना पड़ता है, पहले से कुछ भी चेंज नहीं करना होता है। तो रोजगार देने के लिए एक सबसे उभरती हुई एक इंडस्ट्री है। दूसरा, एक सर्वे के अनुसार क्या बोलता है, 90 लाख स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। इतने सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मगर पढ़ाई तो कर रहे हैं, क्या 90 लाख स्टूडेंट को नौकरी मिलेगी हिंदुस्तान में? नहीं मिलेगी, क्योंकि 90% तो जाने वाली है, मिलेगी कहां से? कुछ नहीं मिलने वाला भाई। इसलिए भारतीय रेलवे में 14 लाख कर्मचारी हैं मुश्किल से। तो अभी इसमें क्या है, इंडियन आर्मी में 13 लाख कर्मचारी हैं, इसमें इंडियन पोस्ट ऑफिस में 4.25 लाख कर्मचारी हैं। इसमें जो भी रिटायरमेंट होते हैं इनकी पूर्ति होती है। उसके अलावा फिर बाकी क्या होगा, मुश्किल से इंडिया में 35 से 45% लोगों को आज की डेट में रोजगार मिलता है। बाकी तो 65% तो बेरोजगार ही बेरोजगार हैं आज भी, और आने वाले समय में और ये ग्राफ नीचे गिरने वाला है। मुश्किल से
10% लोगों को रोजगार मिलेगा, 90% तो बेरोजगार रहेंगे। ये ग्राफ नीचे गिर जाएगा। क्लियर है? मैं बता रहा हूं आज आज की बात अगर समझ में आ गई तो समझ लो जिंदगी बदल गई। समझ लेना इसको, ग्राफ नीचे गिरने वाला है ये भी। तो देखो मैं बता देता हूं, समय समय पे चीजें चेंज होती रहती हैं। अगर समय के हिसाब से जो लोग समझ जाते हैं उनका जीवन बदल जाता है, जो समय के हिसाब से नहीं समझते हैं उनका जीवन कभी नहीं बदलता। ठीक है ना? आज भी लोग बैलगाड़ियों में चल रहे हैं क्योंकि वो समझे ही नहीं। अगर समझ जाते तो BMW में चलते, हवाई जहाज में चलते, समझे नहीं तो इसलिए बैलगाड़ी में चल रहे हैं। तो जो लोग समझ गए उस जमाने में तो वो आज लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं। तो हमें समय के हिसाब से बदलना है। देखो 1950 में आपको पता ही है, सब लोग जानते हैं, प्लास्टिक आया था, लोगों ने विरोध किया, मगर प्लास्टिक के कारण ढेर सारे लोगों का जीवन बदला है और घर घर में प्लास्टिक पहुंच गया। आपके मैं बता दूं, घर में कम से कम 100-200 किलो प्लास्टिक हर किसी के घर में होगा। ऑयल का जमाना आया था, उस समय पर लोगों को नहीं पता था कि ये ऑयल हमारे घर घर में पहुंचेगा। तो आज ऑयल और डीजल पेट्रोल के बगैर तो घर ही नहीं चल सकता, सभी को जरूरत है इसकी। 70 में ऑटोमोबाइल्स गाड़ियां आई थी तो लोग बैठने से डरते थे कि भाई हम नहीं बैठेंगे इसमें, मगर आज सभी गाड़ी की चॉइस करते हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए। 80 में जापान से कंप्यूटर आया था, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो लाए थे, लोगों ने पुतले जला दिए। हिंदुस्तान के इतने बेवकूफ आदमी थे कि चौराहे पे पुतले जलाए कि ये क्या लेके आ गए बताओ, कंप्यूटर को लेके पुतले जलाए गए। हमारा देश समझता तो है नहीं चीजों को, उल्टा विरोध कर देने लग जाता। एक ने कर लिया, वह पागलों की तरह उसके पीछे लाइन लग जाती है। अच्छा ये बस सोचते समझते कुछ नहीं, ऐसी करते हैं। कंप्यूटर का विरोध किया, आज देखो उसी कंप्यूटर की वजह से मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, उसी कंप्यूटर की वजह से आज ढेर सारे लोग कनेक्ट हैं हम लोग आपस में। ठीक है ना? और हिंदुस्तान में बड़ी क्रांति लेकर के आया कंप्यूटर। देखो 90 में टेली कम्युनिकेशन का जमाना आया, हम लोग आज जो बात कर पाते हैं फोन पे, किसी व्यक्ति के दिमाग ने काम किया तो उसने क्या किया, टेलीफोन को बना दिया। और टेलीफोन जब बना तो लोग बोलते थे ऐसा हो ही नहीं सकता, अरे ऐसे कैसे बात हो जाएगी, लोग मजाक उड़ाते थे। मगर आज देखो बात की चल रही, हम वीडियो कॉलिंग भी करते हैं, कहीं भी बैठे रहो विदेश में तो भी हमको दिखाई देता है कहाँ है कि नहीं है? तो वीडियो कॉलिंग भी होती है, तो इसका भी प्रोग्रेस हुआ। 2000 में आपको बात करते हैं कि 2000 में जो ट्रेंड आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीवी चैनल बने और लोगों को टीवी चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीजें, रामायण दिखा के, महाभारत दिखा के, एड दिखा के, और आपको जाने के कौन कौन से नौटंकी और जाने क्या क्या नाटक वगैरह दिखा दिखा के चैनलों के माध्यम से ढेर सारा पैसा बनाया कि नहीं बनाया? बनाया लोगों ने। अभी जो ट्रेंड है 2016 में जो ट्रेंड आया है वो डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेंड आया है। और दोस्तों ये नया ट्रेंड है, गाइडलाइन बनी है, अभी हिंदुस्तान में लोगों की समझ में आए या ना आए, पर मैं बता रहा हूं जिनकी समझ में आ गई उनका तो जीवन बदल जाएगा, ये तय है। और काम करने की जरूरत है, और जिनकी समझ में नहीं आई तो वो पछताएंगे और बाद में बोलेंगे यार हमने जब उस समय पे कर लिया होता तो ठीक रहता। मैं बता रहा हूं आज आपको, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के हिसाब से अगर नहीं चलेंगे तो भी दिक्कत है। 1960 में घर जो है 100 रुपए में चल जाता था, क्योंकि ज्यादा महंगाई नहीं थी, ज्यादा खर्चे भी नहीं थे, ना तो एसी का खर्चा था, ना आपको मोबाइल का खर्चा था, ना बिजली का खर्चा था। पेड़ के नीचे चारपाई डाल के सो जाया करते थे पेड़ लोग जो है, ठीक है ना? तो पंखे का भी खर्चा नहीं था, तो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं, तो 100 रुपए में काम चल जाता था। धीरे धीरे वही खर्चा 20 साल के बाद में 1000 रुपए पहुंच गया, वही खर्चा 20 साल फिर आगे बढ़ा, 2000 में 10,000 रुपए पहुंच गया, और अभी 2020 गई है निकल करके। मैं बता रहा हूं जो लोग 2020 में 1 लाख रुपए से कम कमा रहे थे वो कहीं ना कहीं पिछड़े हुए थे, उन्होंने समय पे अपने आप को चेंज नहीं किया, इसके कारण वो 1 लाख रुपए नहीं कमा रहे थे, इसलिए उनका परिवार उस तरीके से नहीं चल रहा था जो चलना चाहिए। 2020 में 1 लाख की रिक्वायरमेंट थी हमारे परिवार को चलाने के लिए, मगर आप नहीं कमा रहे थे तो इसका मतलब हम लोग पिछड़े हुए थे। तो इसलिए समय पे बदलने की जरूरत है अपने आप को। अब 2040 भी आएगा और इसके अकॉर्डिंग अगर 2040 आएगा तो कम से कम 10 लाख चाहिए भाई। तो अभी से अगर लग जाओगे तो कम से कम 20 साल में आराम से पहुंच जाएंगे, 10 लाख से ऊपर पहुंच जाएंगे आप लोग। तो अभी संभलने की जरूरत है। आमदनी क्या है मैं बता देता हूं आपको। आमदनी के तत्व हैं, ज्यादातर लोग एम्प्लॉय नौकर बनना चाहते हैं और नौकरी नहीं लगती है तो सेल्फ एम्प्लॉय, खुद का कोई दुकान खोल लेते हैं, खेती कर लेते हैं या कोई क्लिनिक खोल लेते हैं, इस तरीके से लोग सेल्फ एम्प्लॉय बन जाते हैं। और देखा गया है 95% लोग एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनना नहीं चाहते, क्योंकि बिजनेस का नॉलेज नहीं होता और पैसा नहीं होता, और इन्वेस्टर को पैसा चाहिए जब इन्वेस्टर बन सकता है। और मैं बता देता हूं ज्यादातर पैसा जो होता है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के पास ही होता है, और ये 95% लोगों के पास मौका ही नहीं है कि बिजनेसमैन बन जाए, तो एक तो नॉलेज नहीं है और दूसरा पैसा नहीं है। सेफ शॉप आपको
ये 5% लोगों में शामिल करने का मौका देता है कि आज आपके पास पैसा है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सेफ शॉप को सीख करके, बिजनेस को सीख करके आप 5% लोगों में शामिल होकर 95% पैसा कमा सकते हैं। आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं सेफ शॉप के माध्यम से। तो ये एक मौका देता है सेफ शॉप आपको बिजनेसमैन बनने का। तो आप जितने भी लोग एम्प्लॉई हैं या सेल्फ एम्प्लॉई हैं, वो लोग यहाँ आकर के एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, एक बिजनेस मैन बन सकते हैं। जैसे हम लोगों ने किया, तो मैं भी तो नौकरी था, मैं भी तो एम्प्लॉय था, मगर मैंने काम किया और एम्पायर खड़ा किया, मैं एक बिजनेसमैन बन गया। आज 13 लाख लोगों की टीम है, बताओ 13 लाख लोग जिसकी टीम में काम करते होंगे, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो गया। मुझे पता नहीं, बातों ही बातों में बिजनेस खड़ा हो गया। न तो इसमें पैसा लगाया, केवल प्रोडक्ट परचेजिंग किया और बातचीत करते रहा, लोगों को सिखाते रहा, समझाते रहा और बिजनेस खड़ा हो गया। तो कितना बढ़िया मौका है, सीख के और सिखा के पैसा कमा सकते हैं हम लोग। इसमें ढेर सारे लोग आते हैं और आने के बाद बोलते हैं साहब बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं होते। हाँ जी, मैं भी कहता हूं सफल नहीं होते, सारे लोग सफल नहीं होते, क्योंकि सफल वही लोग होते हैं, वो मैं बताऊंगा कौन से लोग होते हैं, और फेल कौन से लोग होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। फेल होने वाले लोग जो होते हैं वो झूठे होते हैं। अगर आप झूठ बोलोगे मार्केट में जाकर के, तो झूठे लोग कभी भी आपकी जो ना एक बार तो बात मान लेंगे, दोबारा बात ही नहीं मानेंगे। तो झूठे लोग फेल हो जाते हैं। दूसरा, बेईमान या ठगिया किस्म का व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा, वो 2-4 लोगों को ठग लेगा, उसके बाद वो फेल हो जाएगा। दूसरा, कामचोर बहानेबाज होगा, जो काम करने ही नहीं जाएगा फील्ड में, तो वो तो फेल होना ही होना है, क्योंकि बगैर काम के तो आपको पता दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। बगैर काम के तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जुड़ तो जाते हैं, वो काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, ऐसे लोग फेल हो जाते हैं। छोटी सोच रखते हैं, टालसी होते हैं, काम को टालते रहते हैं, अगले महीना से शुरू करेंगे, 15 दिन बाद शुरू करेंगे, जुड़ तो गए मगर काम ही शुरू नहीं करना चाहते, वो टालते रहते हैं। और छोटी सोच होती है उनकी, बस अरे दाल रोटी मिल तो रही है, संतोषी सदा सुखी वाला पाठ जो है बोलते रहते हैं कि भाई हमको करना क्या है। ऐसे बोलते हैं कि दाता इतना दीजिए, मतलब ये साधु न भूखा जाए, और खुद भी भूखा ना रहे और साधु न भूखा जाए, ऐसे करके दुआ होता है, ठीक है ना। तो आजकल क्या है, वो दुआ उल्टा होने लगा है। मैं बता दूं, महंगाई के जमाने में उसमें दोए को दोहराते हमारे ग्रेवाल सर कि साधु इतना, दाता इतना दीजिए और घर आंगन भर जाए और कटे जिंदगी ऐसे, मेरी पीढ़ी बैठी खाएं सियावर रामचंद्र की जय। तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है नहीं है। तो इतना दीजिए भगवान कि मेरी पीढ़ी भी बैठ के खाएं, ठीक है ना। तो हमको संतोषी सदा सुखी बनने की जरूरत नहीं है, दबा के मेहनत करके पैसा कमाने की जरूरत है। बहुत सारे लोग अति बुद्धिमान ज्वाइन हो जाते हैं, वो लोग अपने प्लान की नहीं मानते। अरे तुम मुझे क्या सिखाओगे, मुझे तो बहुत पता है, बहुत आता है, बहुत आता है, ऐसे बोलते रहते हैं। और जब उसको बोलो क्या आता है, तो फिर उसकी हवा निकल जाएगी, उसको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है ना। तो ऐसे अति बुद्धिमान बन जाते हैं और बिजनेस को सीखना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोग बगैर सीखे फेल हो जाते हैं। नीचे दिया है, एक तुलसीदास जी ने एक चौपाई दी है रामायण में कि जिसकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, दुनिया उसको वैसी ही नजर आती है जैसे कि उसकी भावना और विचार होते हैं। किसी को कंपनी भागने वाली लगती है, किसी को कंपनी फंसाने वाली लगती है, किसी को कंपनी चैन वाली लगती है, किसी को कंपनी कुछ लगती है। तो जिसकी भावना जैसी है उसके साथ वैसा ही हो जाता है। और किसी को कंपनी जिंदगी बनाने वाली भी लगती है, तो जिसको जिंदगी बनाने वाली लगती है उसकी जिंदगी बदल जाती है, और जिसको लगती है भागने वाली तो उनके लिए कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। और नीचे लिखा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और निकम्मे लोगों की इस दुनिया में कहीं जय जयकार नहीं होती। अगर कोशिश करोगे तो ही जय जयकार होगी, नहीं तो घर में पड़े रहोगे, कभी जय जयकार नहीं होगी। मर जाएंगे, चार पाई पर रख के फूंक पजार के आ जाएंगे, 13 दिन के बाद कोई नाम नहीं लेता निकम्मे लोगों का, मैं बता रहा हूं। तो कर्मशील बनने की जरूरत है, हम लोगों को अपनी जिंदगी में कर्मशील बनना है, कुछ करके दिखाना है, कर्मठ होने की जरूरत है। सफल कौन लोग होते हैं, ईमानदार होते हैं, जो अपने काम को पूरे ईमानदारी से अंजाम देते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। जुझारू होते हैं कि जिसके पीछे पड़ गए उसको करके छोड़ते हैं, पीछे नहीं मुड़ते, वो जुझारू होते हैं। कर्तव्य परायण, एक बार जो बता दिया प्लान है बस उसके पीछे पड़ जाते हैं, जी सर आपने बोला मैं करके दिखाऊंगा बस। बड़ी सोच रखते हैं बड़ा आदमी बनने की, और बड़ी मेंटलिटी के साथ काम करते हैं वो लोग। समझदार होते हैं, हर चीजों को समझते हैं,
क्या सही और क्या गलत है समझदार होते हैं वो, ठीक है ना, कर्मशील होते हैं, कर्म को एकदम जो ना पावरफुल बनाते हैं और सीखने पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, एक एक चीज को बारीकी से सीखते हैं। और जो लोग सीखते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सीख करके हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है, बगैर सीखे तो साइकिल भी नहीं चलती भाई। और लोग यहाँ आ जाते हैं, लाखों करोड़ों के धंधे को ज्वाइन कर लेते हैं, और ज्वाइन करने के बाद सीखने की जहां बात आती है वहीं पीछे हट जाते हैं। तो मैं बता रहा हूं, सीखने की बात आ गई तो सीखने में आगे रहो, तो पैसा आपके पास बाई प्रोडक्ट आएगा। मगर आप सीखने में पीछे रहेंगे तो पैसा नहीं आएगा, क्योंकि सीख करके ही किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। तो लोग सीखने में ही पीछे हटते हैं और इसलिए पैसा नहीं आता उनके पास। तो सीखिए बिजनेस को, और एक दूसरे का यहाँ सहयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर टीम वर्क है। टीम वर्क में हम लोगों को क्या करना है, अपनी टीम का बिल्कुल दिल से सहयोग करना है। जैसे आज मैं आपको बता रहा हूं, मेरी इतनी बड़ी टीम हो गई, इसके बावजूद भी मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसके बावजूद भी मैं आपका सहयोग कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें, दिल से आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें एक दूसरे को, तो दूसरों की जिंदगियां बदल सकती हैं, अपनी भी जिंदगियां बदल सकती हैं। हम हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को करोड़पति बना सकते हैं अगर एक दूसरे का सहयोग करें दिल से। तो एक चौपाई फिर आती है कि सकल पदार्थ है जगमाही और कर्म ही नर पावत नाही। इसी दुनिया में स्वर्ग है और इसी दुनिया में नरक है। नरक उन लोगों को मिलता है जो कामचोर लोग होते हैं, और स्वर्ग उन लोगों को मिलता है जो कर्मशील होते हैं। मैं बता दूं, कर्मशील लोगों को मरने के बाद भी लोग याद करते हैं और बोलते हैं बहुत अच्छा आदमी था भाई। और कामचोर इंसान को जीते जी भी कोई नहीं जानता, न जीते जी कोई पूछता है, इसलिए पता चलता है कि वो कामचोर है, इसलिए उसको कोई नहीं जानता, ठीक है ना। तो हमको कर्मशील बनना है ताकि लोग हमको जीते जी जाने और मरने के बाद भी जाने। तो कर्मशील कुछ करके दिखाना अपनी जिंदगी में। सबसे पहला काम होता है बिजनेस को ज्वाइन करना, बधाई हो आप सभी ने ज्वाइन कर रखा है। दूसरा काम होता है लर्न करना, इस बिजनेस को सीखना, क्योंकि लर्न नहीं करेंगे तो अर्न नहीं होगा। तीसरा काम होता है अर्न करना। अर्न वही ज्यादा कर सकता है जो लर्न ज्यादा कर सकता है, जो लर्न नहीं करेगा वो अर्न नहीं करेगा। सीखिए बिजनेस की बारीकियों को सीखिए। मार्केट में जब आप जाते हैं तो लोग आपको कुछ भी पूछ लेते हैं और आप निराश हो जाते हैं। निराश आप इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है कि मुझे जवाब क्या देना है। अगर आपने जवाब देना अगर सीख लिया बढ़िया तरीका से तो निराश कोई कर ही नहीं सकता। आप एक चीज बताइए कि अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका इलाज कर सकता है, मगर आप थैला पास के जाएंगे थैला छाप के पास तो वो आपका इलाज कैसे करेगा। तो आपको ये देखना है इस बिजनेस का थैला छाप बनना है क्या इस बिजनेस का एमबीबीएस बन के रहना है। अगर आप इस बिजनेस के एमबीबीएस बिजनेसमैन बन गए तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, और आप थैला छापी लीडर बने रहेंगे तो आपको कोई भी फेल कर देगा मार्केट में जाके। तो आप लोगों को जब ही समझा सकते हैं जब आपके अंदर दमदारी होगी। 8 बातें हैं जो आपको बिजनेस में आगे बढ़ाती हैं। सबसे पहला तो ड्रीम ड्रीम ड्रीम, दूसरा होता है लिस्ट, तीसरा इन्विटेशन, सौदा प्लान, फॉलोअप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर और टैप बुक और फंक्शन। ये 8 बातें हैं जो कि आपको आगे बढ़ाती हैं। 8 बातों में सबसे पहली बात निकल के आती है ड्रीम। जब तक हमारे जीवन में किसी काम को करने का कोई मकसद ना हो, जब तक हमारे अंदर से किसी भी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। हमारे अंदर से ऊर्जा उत्पन्न जब ही होती है जब हमारे को काम करने का कोई मकसद मिलता है कि काम क्यों करें। तो ये काम करने का एक मकसद है आपके पास में कि आपको काम क्यों करना है। आपके जीवन में गोल होने जरूरी है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि मुझे कहाँ जाना है, जब तक आप कहीं जा नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको जीवन में गोल बनाना जरूरी है। गोल आपको असफलता से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। जिन लोगों के गोल होते हैं वो असफलता से लड़ सकते हैं, जिनके पास गोल नहीं होते वो असफलता से लड़ते नहीं हैं और वो फेल हो जाते हैं। तो आप गोल बनाइए, शॉर्ट टाइम गोल बनाइए, फिर मिडिल टाइम गोल बनाइए, फिर लॉन्ग टाइम गोल बनाइए। यानी पहले छोटे छोटे सपने बनाइए कुछ, और जीतने की अपने आप को आदत डालिए। क्योंकि छोटे छोटे सपनों को जब जीतते हैं तो आप वो जीतने की आदत हो जाती है। फिर उनसे थोड़े बड़े बड़े सपने बनाइए, फिर उनको भी जीतिए, फिर जीतने की आदत हो जाएगी। फिर आपको जब आदत हो गई जीतने की तो आप बड़े बड़े सपनों को भी आसानी से जीत सकते हैं। तो अपने आप को पहले इस तरीके से डिजाइन कीजिए कि 2000 का सपना, 5000 का सपना, 10,000 का सपना, 20,000 का कोई ड्रीम बनाइए, कोई 30,000 का ड्रीम बनाइए। फिर उनको जीतने के लिए काम करिए, और जैसे ही टारगेट जीत जाए आप, जैसे ही आप सपना पूरा करते हैं, अपनी पीठ थपथपाइए और खुशी मनाइए कि आज मैंने ये अपना सपना पूरा किया। तो आप
क्या होगा, कुछ दिन के बाद में जीतने की आदत हो जाएगी। तो ड्रीम जरूरी है, ड्रीम बनाइए जीतने के लिए। तो बिजनेस को करने के लिए सपना जरूरी है आपके पास। सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पे लगती है लिस्ट, और यहाँ पे कुछ नहीं लगता, केवल आपकी लिस्ट लगती है जो कि आपके मोबाइल में है। आपके मोबाइल में हर इंसान के पास 50-100 लोगों की लिस्ट होती है, जानने पहचानने वाले लोगों की। आप उस लिस्ट को कॉपी में उतार लें। आप ये ना कहें कि मेरी मोबाइल में है, क्योंकि मोबाइल की लिस्ट कभी काम नहीं आती है, क्योंकि मोबाइल कभी भी अगर गिर जाए तो आपकी लिस्ट गायब हो सकती है। तो आपको कभी भी अपनी लिस्ट को डायरी में उतारना है और डायरी में से उसको यूज करना है। तो लिस्ट में आपके बहुत सारे लोग, ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी हैं। फिर उसके साथ आपको एक काम और करना है, एक पॉकेट डायरी रखनी है छोटी सी। आप कहीं पर भी घूम रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने में जानकारी का कोई भी टकराता है, आप तुरंत उसका कॉन्टेक्ट नंबर और नाम नोट कर लें, और तुरंत नाम नोट करते ही पॉकेट डायरी में आने के बाद फिर आप उसको अपनी जो स्पेशल जो लिस्ट डायरी है उसमें आके उतार दें उसको। तो इस तरीके से आपकी लिस्ट अपडेट होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो लिस्ट को बढ़ाते रहें। हर व्यक्ति 150-100 लोगों की आराम से लिस्ट बना सकता है। इस पर फोकस करें ईमानदारी के साथ। लिस्ट से क्या फायदा होता है मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति मानते हैं 150 लोगों की लिस्ट बना लेता है, अगर कोई भी व्यक्ति मानते हैं 150 लोगों की लिस्ट बना लेता है, वो 15 वीक में अपनी लिस्ट से कंप्लीट प्लान दे देगा। यानी 15 वीक में 150 लोगों को अगर प्लान देगा, 10-10 लोगों को रोज हर वीक में प्लान देगा, तो यानी वो क्या करेगा, 150 लोगों को प्लान देने में कितने वीक लगाएगा, 15 वीक लगाएगा। और 15 वीक में अगर 150 लोग प्लान देखेंगे, कितने भी कम लोग ज्वाइन करें तो आराम से 20 लोग उसकी लिस्ट से आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है। तो इतने लोग ज्वाइन हो सकते हैं। आपको फिर क्या करना है कि जैसे ही आप जो 20 लोग ज्वाइन हुए, वो 20 लोगों में से क्या होगा, आपको पता है कि सारे लोग तो काम करते नहीं है, और जैसे ही आपके साथ में जो 20 लोग जो 30 लोग ज्वाइन होंगे, 30 लोग जो ऐसे ज्वाइन होते हैं, आपकी जो इनकम होती है वो होती है 15,000 रुपए। तो पहले 4 महीना में आपने कितने कमाए, पहले 4 महीना में जो आपने कमाए वो कमाए आपने 15,000 रुपए। 30 लोग आए तो 15,000 रुपए कमाए। तो पहले महीने की जो इनकम हुई वो कितनी हुई, वो ही आपकी मुश्किल से ज्यादा नहीं, 4 महीने में अगर 15,000 को डिवाइड करते हैं तो कितनी हुई, ज्यादा ज्यादा 4,000 रुपए महीने हुई। अब जो 30 लोग आपके साथ जो आए थे वो क्या करेंगे, 150 की लिस्ट 30 में से 6 लोग यानी 20% लोग ही काम करेंगे। तो मैं बता रहा हूं 6 लोग अगर काम करते हैं और 6 लोगों ने भी अगर लिस्ट बना ली 150 लोगों की, तो आपकी टीम में जो लिस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 900 लोगों की। और 900 लोगों की अगर लिस्ट हो गई और 900 लोगों की लिस्ट पे ये 6 लोग अगले 4 महीने में काम करते हैं, अपने अपने लोगों पे अगले 4 महीना में काम करते हैं, तो क्या होगा, इनके 20% लोग ज्वाइन होते हैं। तो 900 का 20% लोग होता है 180, और जोड़े बनते हैं 90, और इनकम होती है 90,000। इसको अगले 4 महीने में जब आप डिवाइड करते हैं तो आपकी इनकम पहुंच जाती है 22,500 रुपए प्रति माह पे पहुंच जाती है अगले 8 महीने में इनकम आपकी। तीसरी बार क्या होगा, आगे के 4 महीने में फिर क्या होने वाला है, अगर आपके साथ में 180 लोग ज्वाइन हुए थे और 180 लोगों के 20% लोग यानी 36 लोग काम करें, बाकी के लोग लिस्ट ना बनाए, काम ना करें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होता है, 36 लोग अगर 150 लोगों की लिस्ट बना के अपनी लिस्ट पर फोकस करते हैं और अगले 4 महीना में ये काम करते हैं, तो आपकी जो लिस्ट होगी वो होगी 5,400 की होगी। और 5,400 लोगों को ये 36 लोग अगले 4 महीना में प्लान दिखाते हैं। 10 लोगों को हर वीक प्लान दिखाते हैं एक व्यक्ति, तो अगले 4 महीना में ये लोग प्लान देख लेंगे, जिसमें से 20% लोग अगर आपके साथ आएंगे तो लोग आ जाएंगे 1,880, और जोड़े बनेंगे 540, और इनकम होगी अगले 4 महीने की 5,40,000, यानी कि 1,35,000 रुपए महीने की, प्रति महीने की इनकम पे आप एक साल में पहुंच सकते हैं।
तो ये है आपकी लिस्ट की पावर। अगर आपने लिस्ट बनाई तो ऐसा हो सकता है दोस्तों। दूसरा आता है इनविटेशन का तरीका। हम लोगों को क्या होता है, इनविटेशन करना नहीं आता, और खास करके ज्यादातर लोग इनविटेशन के कारण ही फेल हो जाते हैं। तो इनविटेशन कैसे करना है इसको समझना है कि इनविटेशन करने के लिए आपके पास जो तरीका है वो सही होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करने के बाद डायरेक्ट कॉल कर देते हैं कि हमने एक कंपनी ज्वाइन की है और आप हमारे साथ जुड़ जाओ। तो वो लोग क्या करते हैं, कंपनी से पहले ही भ्रमित है मार्केट में लोग, क्योंकि आपको पता है अभी जो समय चल रहा है वो क्या है ना, नेगेटिव लोग क्या करते हैं मार्केट में कहीं ना कहीं मिल ही जाते। हर क्षेत्र में हर चीज के नेगेटिव लोग मिल जाते। पार्टियों में भी देखो, कांग्रेस वालों के विरोधी मिल जाएंगे, बीजेपी वालों के भी विरोधी मिल जाएंगे, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के भी विरोधी मिल जाएंगे, आपको किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज का विरोधी मिल जाएगा। तो वो क्या करते हैं, विरोधी जब आप इन्विटेशन ठीक से नहीं करते तो वो विरोधी लोग क्या करते हैं, आपकी मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं, आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं और आपसे बोलते हैं कि आप कहां फंस गए हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इन्विटेशन के लिए आपको एक ही काम करना है, या तो उनसे, अभी तो फिलहाल हम लोग नहीं जा पा रहे हैं लोगों से मिलने के लिए, अगर जा भी सकते हैं तो जाएं और जाके मिलके प्लान दिखाएं उनसे कि मिलने आ रहा हूं। या फिर अगर ऐसा बोल सकते हैं, आज की डेट में जूम पे लाना है तो जूम पे बोल सकते हैं कि भाई आज की डेट में आपको पता है सारे लोग नौकरियों से घर बैठे हुए हैं, एक ऑनलाइन जानकारी मिल रही है, उस ऑनलाइन जानकारी की वजह से हम घर बैठे भी पैसे कमा सकते हैं। और ये हमारा लिंक है, अगर आप जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस लिंक को कनेक्ट करके आप मीटिंग को जरूर अटेंड करें। तो इस तरीके से भी आप बातचीत कर सकते हैं और लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। दूसरा होता है, जब भी आप प्लान में जाएं या ट्रेनिंग में जाएं या कहीं पर भी रहें, आपको हर हमेशा ड्रेस कोड का ध्यान रखना है, क्योंकि एक पुलिस वाला अगर वर्दी पहन के खड़ा है तो वो पुलिस वाला है, और अगर वो सिविल ड्रेस में खड़ा है तो कोई नहीं मानेगा ये पुलिस वाला है। इसी तरीके से सेफ शॉप का अगर एडवाइजर है और वो बंदा अगर कोट पैंट टाई लगा रखा है तो सामने वाले की समझ में आता है कि हाँ ये लीडर होगा। अगर वो व्यक्ति सादा भेष में रहता है, सादा सिंपल कपड़े पहनता है और ऐसे ही रहता है, वो लोगों को जाके बोलता है कि तू बन जा करोड़पति, मैं तेरे को करोड़पति का प्लान बताने आया हूं, तो वो बोलता है, उसकी हालत देखता है पहले तो, क्योंकि खुद की तो हालत फटी हुई है और उसको लगता है कि ये मेरी क्या सुधारेगा, खुद का तो ढंग ही नहीं है कपड़े पहनने का, खुद तो नंगा घूम रहा है। तो इस चक्कर में जो है ना, वो बंदा क्या होता है, वो उससे साथ जुड़ना नहीं चाहता। तो सबसे पहले हमको अपनी ड्रेस कोड को सुधारना है ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार एक प्रोफेशनल व्यक्ति है, इसके साथ रहने से मैं भी प्रोफेशनल बन सकता हूं, मेरा भी जीवन बदल सकता है। तो अपनी ड्रेस कोड का जरूर ध्यान रखें। दूसरा, टाइम के पंक्चुअल रहें, जो भी मीटिंग का टाइम मिले तुरंत ज्वाइन कर लें, लेट ना करें, क्योंकि टाइम की बहुत वैल्यू है। समय निकल गया तो जीवन निकल गया समझ लो। पैसा खो गया दोबारा पाया जा सकता है, मगर समय निकल गया वो दोबारा कभी नहीं आता दोबारा। गोली और समय निकल जाने के बाद वापस नहीं आते। मैं बता देता हूं आपको, गोली एक बार निकल गई वो वापस नहीं लौटेगी, समय निकल गया वो वापस नहीं लौटेगा। इसलिए समय का विशेष ध्यान दें, डिसिप्लिन बना के रखें। कहीं पर भी जाएं, किसी के घर पे जाएं या मीटिंग में, डिसिप्लिन। बीच में भी मैं मीटिंग कर रहा हूं तो कुछ लोग छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है उनका, वो छेड़ाछाड़ी नहीं कर रहे, वो डिसिप्लिन में नहीं, तो डिसिप्लिन में रहें। दूसरा, टेस्ट मनी की बारी आए तो ही आपको शॉर्टकट टेस्ट मनी देना है। जो भी आपने समय माने, आपने सेफ शॉप ज्वाइन किया और मैंने इतना पैसा कमाया, मैं इस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, बाकी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, टेस्ट मनी का ध्यान दें। एक चीज बोली जाती है साथियों, दिमाग हमारे को भगवान ने दिया है और ऐसा बोला जाता है कि जिसका ये दिमाग खुल जाता है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, जिसका दिमाग नहीं खुलता वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ता। हमारे बॉडी से ज्यादा पावरफुल हमारा दिमाग होता है। ऐसा बोला जाता है बॉडी से हजारों में कमा सकते हैं, मगर आप दिमाग से लाखों करोड़ों में कमा सकते हैं। और लाखों करोड़ों से कमाने के लिए आपको दिमाग खोलना जरूरी है। जिसका दिमाग खुल जाए वो बहुत तेजी से काम करता है, और जिसका पैराशूट खुल जाए वो भी काम करता है। दिमाग और पैराशूट ये खुलते हैं तो ही काम करते हैं, जब तक खुलते नहीं है जब तक ये काम करते नहीं है। सेफ शॉप में आने के बाद जिसका दिमाग नहीं खुलता है वो भी ट्रेनिंग ले लेकर के उसका भी दिमाग खुल जाता है। तो आपको यहाँ पे आने के बाद दिमाग खोलने का मौका मिला है, आप अपना दिमाग खोल के आगे बढ़ सकते हैं। पहला काम होता है किसी भी व्यक्ति को आने के बाद में ट्रेंड करना है, ट्रेनिंग लेना है, उस व्यक्ति की लिस्ट बनवानी है। लिस्ट बनवाने के बाद में उसको इनविटेशन करने का तरीका सिखाना है, सौदा प्लान देना सीखना है अपने अपलाइनों से। और लोगों को जब तक फॉलोअप करना है, जब तक सामने वाले को प्लान दिखाया
अगर वो जुड़ ना जाए, जब तक उसके डाउट क्लियर ना हो जाए, जब तक उसका फॉलोअप करते रहना, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी निकल सकता है, कोई पता नहीं है, तो फॉलोअप करते रहें। दूसरा, जैसे ही फॉलोअप करके ज्वाइनिंग करना चाहता है उसका साइन अप करें, उसको ट्रेनिंग में लेके जाएं। तो ये डुप्लीकेशन करते रहना, अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते रहना है। मंकी सी मंकी डू, आप जैसा करेंगे आपके नीचे वाले आने वाले वही करना चालू कर देंगे। जैसा आप करते हैं वैसे ही लोग करने वाले मिल जाते हैं और वो डुप्लीकेशन होता जाता है। आने वाले समय में आपके लिए भी लाखों लोग काम करने वाले चालू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप खुद करें पहले, तो आप इस चीज से न घबराएं कि सारे लोग नहीं आ रहे मेरे साथ, ज्वाइन नहीं कर रहे और सारे लोग काम नहीं कर रहे, ऐसा कभी ना सोचें। निर्णय, काम करने का निर्णय और ज्वाइन करने का निर्णय जिंदे लेते हैं, मूर्ख लोग निर्णय नहीं लेते। जो अंदर से मरे हुए होंगे ना तो वो जुड़ने का निर्णय लेंगे, और गलती से अगर जुड़ गए तो वो काम करने का भी निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि अंदर से मरे हुए, बाहर से दिखाई दे रहे हैं वो जिंदे हैं मगर अंदर से मरे हुए हैं वो, ठीक है ना। तो ऐसे लोग निर्णय नहीं लेंगे। निर्णय कर्मशील लेते हैं, जो काम करने से डरते नहीं है, बिल्कुल कड़ी मेहनत करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग निर्णय लेते हैं आने का। निर्णय प्यार करने वाले लेते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं। निर्णय साहसी लोग लेते हैं, जो जीवन में साहस रखते हैं। निर्णय वफादार लेते हैं। निर्णय बुद्धिमान लोग लेते हैं, मूर्ख लोग निर्णय नहीं लेते हैं। और बिजनेस में जुड़ना आसान होता है और बिजनेस को छोड़ना भी आसान होता है, मगर सबसे मुश्किल काम होता है टिक जाना। और नेटवर्क मार्केटिंग में टिकना ही सबसे बड़ी सफलता है। लोग बहक जाते हैं लोग बहक जाते हैं, मैं बता देता हूं आपको। ऐसे ऐसे लोग बहकते हैं कि लोगों को बहकाने के लिए आज की डेट में ऐसी ऐसी कंपनियां चल रही हैं जो दिखाने के लिए कुछ और होता है और अंदर से कुछ और होता है। मैं एक चीज बता देता हूं, एक व्यक्ति था और उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु हो गई तो वहां पे ऊपर जाने के बाद यमराज का इंटरव्यू हो रहा था। तो यमराज जी उसको बोल रहे थे कि भाई सुन, कि यहाँ पे अभी आप आ गए और यहाँ पे आपको जो भी आपने अपने मानव जीवन में जो भी आपने किया उसके आधार पे आपको परिणाम मिलेगा। अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो स्वर्ग मिलेगा और गलत काम किए हैं तो नरक मिलेगा। तो आपने तो कोई काम न तो अच्छा किया है न बुरा किया है, तो आपको क्या किया जाए। तो आपके लिए हम एक वीडियो दिखाते हैं और उस वीडियो में आपको पसंद करना है कि आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। तो उनको सबसे पहले दिखाया गया नरक का वीडियो दिखाया गया। एक सूरक में से एक वीडियो चल रही थी, उसमें दिखाया गया नरक में दिखाई दे रहा। उस वीडियो में आराम से बढ़िया लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, बढ़िया भोजन कर रहे हैं, बढ़िया इंजॉयमेंट फिल्म देख रहे हैं लोग, जो है ना बड़ी इंजॉयमेंट ले रहे थे नरक में। वो एक वीडियो के माध्यम से वहां पे दिखाई दिया, बोले ये नरक है। दूसरा फिर स्वर्ग का वीडियो दिखाया गया, तो वहां पे दिखाई दे रहा था सफेद कपड़ों में कुछ लोग बैठे हुए हैं और वहां पे भजन कीर्तन चल रहे हैं और सादा सिंपल भोजन है। तो वहां पे ये दिखाया गया। अब उससे पूछा गया आपकी चॉइस क्या है। बोला मेरी चॉइस ये है कि मैं नरक में जाना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इंजॉयमेंट है। स्वर्ग में तो कुछ नहीं है, सफेद कपड़े पहन के बैठे रहो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, भजन कीर्तन करते रहो। मैं तो नरक में जाना पसंद करूंगा। तो यमराज जी ने बोला एक बार सोच ले भाई, जाने के बाद फिर दोबारा वापस नहीं आ सकता, तू अभी सोच ले। तो बोला भाई ठीक है, नहीं आऊंगा, मेरे को भेज दो। तो जैसे ही उसको अंदर किया और गेट बोला अंदर जाने के बाद गेट बंद हो जाएगा, दोबारा खुलेगा नहीं। तो जैसे ही अंदर गया गेट बंद हो गया और अंदर देखता है तो वहां पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, गर्म तेलों में डाला जा रहा है और एकदम जो ना उल्टा पुल्टा पटका जा रहा है, मारपीट हो रही है, वहां पे आपस में मार पड़ रही है। तो वो व्यक्ति बोलता है यार बाहर से तो कुछ और दिखाई दे रहा था, अंदर तो ये कुछ और है। आपने जो मुझे वीडियो दिखाई थी तो उसमें तो बहुत बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था, अंदर आने के बाद तो कुछ और है। तो उसने दिखाया, बोले भाई हम प्लान जो दिखाते हैं ना, वो प्लान दिखा करके अगर लोगों को अगर ओरिजिनल प्लान दिखा देंगे तो लोग उसमें कोई नरक में जाएगा ही नहीं। इसलिए हमारा काम है नकली प्लान दिखाना, और इसलिए तेरे जैसे आदमी नरक में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी कंपनी क्या करती है, वो नकली प्लान दिखाती है और नकली प्लान दिखा करके लोगों को भ्रमित कर लेती है और लोगों को कहां ले जाती है। जैसे वो बंदा फंस गया ना नरक में, ऐसे लोग फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो हमको पहले सोच समझ करके डिसीजन लेना है और बहकना नहीं, किसी के चक्कर में नहीं आना है। एक एक कंपनी में काम करना, दमदारी से साथ काम करना है। some will come, some will not come, so what, some will is waiting, so स्टार वर्क। कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ता है। हम लोग काम करते रहेंगे तो कुछ लोग हमारे साथ चलते रहेंगे, कुछ लोग आते रहेंगे, कुछ लोग जाते रहेंगे। 100% कभी भी
रुकता नहीं है, लोग आते जाते रहते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, चलते रहना है। कंपनी का नाम स्टार्टिंग में किसी को फोन पर ना बताएं, नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कितना पैसा लगेगा, ये सारी जानकारी आपको फोन पे देने की जरूरत नहीं है, पहले प्रॉपर जानकारी दिखाएं, वो अपने आप समझ जाएगा। डिस्कस एट पब्लिक प्लेस, ज्यादा लोगों के बीच में चर्चा ना करें और होरी जल्दबाजी ना करें। अगर आपने इस बारी मेरी बातों को माना तो आप भी आने वाले समय में लग्जरी गाड़ियों के मालिक बनेंगे। जो आज की डेट में हिंदुस्तान में लग्जरी गाड़ियों के ढेर सारे लोग मालिक हैं, ढेर सारी गाड़ियां हैं हिंदुस्तान में। अगर मैं फोटो लगाने लग जाऊं तो मेरी टीम में कम से कम 100 गाड़ी हैं लग्जरी। मैं बता रहा हूं, इतने सारी लग्जरी गाड़ियों के सेफ शॉप के मालिक हैं। सबसे ज्यादा सफल लोग सेफ शॉप के अंदर हैं, सबसे ज्यादा अचीवर सेफ शॉप के अंदर हैं, सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियों के मालिक, सबसे ज्यादा अच्छे अच्छे घरों के मालिक, सबसे ज्यादा विदेश यात्रा करने वाले लोग सेफ शॉप के अंदर हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी मेरी बातों को आज मान लिया तो आगे की पोजीशन आपकी होगी जहां पे लिखा है यू। ये फोटो आपका भी होगा जो कि डॉक्यूमेंट में काउंट होगा। और आज मुट्ठी बांध लेना कि मेरा भी फोटो मैं लगा के रखूंगा अपनी लग्जरी कार के साथ। ये मुट्ठी बांध लेंगे तो आपका भी जीवन जरूर बदल जाएगा। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने मेरी वाणी को सुना, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दोस्तों।